આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, નવો આઈપીઓ જે દિવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે, એની વિશે ખાસ ચર્ચા કરવા માટે મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. સાથે જ કંપનીના ચેરમેન રવિકાંત જયપુરિયા આપણી સાથે ડિસ્કશન તો કરશે જ આઈપીઓનો પ્રોસ્પેક્ટ્સ અને સાથે જ યુसेज કેવી રીતના થવાનું છે એની पर. तो એની સાથે જ એક शुरुआत कर लिए. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से अफेक्टेड सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्री थी. आपकी तरफ से एक आइडिया मैं समझना चाह रही थी, पिछला एक साल पूरा कैसा था? क्या थोड़ा बहुत जो ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर दिखा है वो आपके लिए भी सिमिलर कंडीशन था? कैसे प्रॉस्पेक्ट टर्न अराउंड हो रहे थे? एक आइडिया, उसी से शुरुआत करें. देखिए, पैंडेमिक में तकलीफ तो सबको हुई है. जहां जहां पे लॉकडाउन थे हमारे स्टोर भी बंद थे और डिलीवरीज कम से कम चल रही थी, तो हमारा बिजनेस चल रहा था और डिलीवरी मॉडल हमारा काफी स्ट्रांग है. तो पिज्जा हट के अंदर हमारा करीब 90% डिलीवरी है और केएफसी के अंदर करीब 60% डिलीवरी है. ओवरऑल करीब 70% डिलीवरी है, जो पहले पेंडेमिक के पहले करीब 50% होता था. तो एक तो ये बड़ा शिफ्ट हुआ है मार्केट के अंदर होम डिलीवरीज का और टेक अवे का. जो पहले 50% पे था वो अब 70% पे आ गया है. बाकी दूसरा जो चेंज हुआ है, हमारे स्टोर साइज जो लास्ट 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे थे, जैसे पिज्जा हट में हम डाइनिंग स्टोर से कन्वर्ट कर रहे थे सारे डिलीवरी स्टोर्स के अंदर, जो हम कंप्लीटली कर चुके हैं लास्ट ईयर. और हमारा स्टोर मॉडल जो पहले 2000 और 3000 स्क्वायर फुट का होता था, वो अब 550 से 1000 स्क्वायर फुट पे आ गया है. और सिमिलरली केएफसी के अंदर, जिससे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा सके, हमारा मॉडल 2500 से 3500 स्क्वायर फुट का होता था, जो अब 1500 से 1800 स्क्वायर फुट में आ गया है. और हमारा कैपेक्स भी उसके हिसाब से काफी कम हो गया है. तो अब हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में अब कंफर्टेबली जा सकते हैं और हमारा उसके लिए वैल्यू अच्छी मिल रही है. अग्रीड सर. अच्छा, मैं एक सेगमेंटल पर्सपेक्टिव समझना चाह रही थी, क्योंकि जो डेटा मेरे पास है वही सजेस्ट कर रहा है कि आप ऑलरेडी कोर और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं. नील 94 कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता भी है इन दोनों सेगमेंट्स में से. जो पहले तकरीबन 82% था वो बढ़ के 94% अब वहाँ से आता है. इसके अलावा जो बाकी का वर्टिकल है, क्या वहाँ पे आप एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोर और ये इंटरनेशनल की स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रहेगी लिस्टिंग के बाद भी? देखिए, वांगो भी हम एक्सपैंड करेंगे, बट हमारे कोर ब्रांड्स जो केएफसी और पिज्जा हट है, मेन फोकस हमारा उन पे रहेगा. और कोस्टा कॉफी भी हम बढ़ाएंगे. तो ज्यादा हमारा केएफसी और पिज्जा हट बढ़ेगा. वांगो और कोस्टा कॉफी उस स्पीड के बराबर उतने नहीं बढ़ेंगे, पर हम चारों ही ब्रांड्स को बढ़ाएंगे. तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा इवन गोइंग फॉरवर्ड. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा यूसेज इन फंड्स का कैसे होगा, क्योंकि ये एक ओएफएस और फ्रेश इश्यू का मिक्सचर है. तो जो फ्रेश इश्यू है तकरीबन 440 करोड़, वो किस तरीके से यूज होंगे? क्या वो कम्प्लीटली डेट घटाने के लिए आप यूज करेंगे, या फिर और कोई भी पर्पसेस है जिसके लिए ऑब्जेक्टिव सफाइस होगा? उसका मेन यूजेज हमारा डेट जो है उसको रीपे करेंगे और कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री हो जाएगी. और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे को एक्सपेंशन के लिए चाहिए, वो कंपनी इनफ कैश जनरेट करेगी और हमें आगे डाइल्यूट या बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ डिमांड वो कैसे रिवाइव हो रही है सर? क्योंकि मैं जो सुन रही हूँ फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिख तो रहे हैं द वे जो अनलॉकिंग हो रहा है उसके साथ. आपके लिए ये सिनेरियो कैसा है, अगर आप एक आइडिया मुझे दे पाएं? देखिए, हर एक ब्रांड का अलग अलग पोजीशन है. केएफसी में जैसे मैंने कहा आपको कि पहले ये खाली डाइनिंग होते थे, फिर लास्ट 2-3 साल में हमने डिलीवरी यहाँ पे चालू करी और पेंडेमिक के टाइम पे 60% हमारा बिजनेस डिलीवरी से आ रहा था और 40% डाइनिंग से आ रहा था. जो अब हमारा बिलीफ है कि ये शिफ्ट होके जैसे ही पेंडेमिक कम होते जाएगा, 60% डाइनिंग हो जाएगा और करीब 40% डिलीवरी पे रह जाएगा.
वेयरएज पिज्जा हट के अंदर 90% हमारा रेवेन्यू डिलीवरी है, और वो हमारे हिसाब से आगे भी कंटिन्यू करेगा उसी ट्रेंड में। अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि तकरीबन 60 जितने स्टोर्स आपने क्लोज डाउन भी किए हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का सिनारियो क्या है, और जो ये इफेक्ट कोरोना की वजह से दिखा है, इसकी वजह से क्या आप स्टोर ओपनिंग की स्ट्रैटेजी के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं? देखिए, जो हमने स्टोर्स बंद किए हैं वो मेनली डाइनिंग स्टोर्स बंद किए हैं जो पिज्जा हट के होते थे, क्योंकि हमारा मॉडल शिफ्ट हो रहा है डिलीवरी पे। और लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे 3-4 क्वार्टर्स में हम 40 से 45 स्टोर हर क्वार्टर में खोल रहे हैं, और हमारे को बिलीफ है कि ये आगे भी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट और मार्जिन्स के फ्रंट पे नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के लिए आप कैसे देख रहे हैं? इनफैक्ट पिछला पूरा साल जो था उसके बाद किस तरीके से शेप अप हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है और प्रॉफिट कर रहे हैं। स्टोर लेवल पे हमारे सारे स्टोर्स कमा रहे हैं, अच्छा मार्जिन्स दे रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये मार्जिन्स बेटर ही होंगे क्योंकि रेंटल्स कम हो रहे हैं। तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, और हम सेल्फ फंड कर पाएंगे अपनी ग्रोथ सारी। अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट थिंग, इमीडिएट टारगेट्स क्या रहेंगे लिस्टिंग के बाद? चूंकि हम लोग ऑलरेडी डिमांड थोड़ी बेटर टर्नआउट होते हुए देख रहे हैं, एक मैसेज भी अगर आप इन्वेस्टर्स को देना चाहें। तो यही है कि हम एक्सपेंशन अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। हम फास्ट फूड बिजनेस में बहुत स्कोप है हिंदुस्तान में, और सबके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, तो हमारे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए।